तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी जो सोल्यूशन यूनिट है उसका पार्ट 4। इस पार्ट के अंदर हम केवल मोलैरिटी टर्म को ही एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि इसके हम क्या करेंगे, ऑल टाइप ऑफ न्यूमेरिकल है, मतलब जितने टाइप के न्यूमेरिकल बन सकते थे, जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे, हम उतने टाइप के क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, इसलिए इस वीडियो में सिर्फ मोलैरिटी जो टर्म है, कंसंट्रेशन की जो टर्म है मोलैरिटी, वही करेंगे, और जो टर्म है वो आगे और वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मोलैरिटी होता क्या है। इसको कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है, इसको कैपिटल एम से डिनोटेड किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, क्योंकि हमारे पास एक और टर्म आएगी आगे, मोलैरिटी, जो हम आगे वीडियोस के अंदर पढ़ेंगे, उसको स्मॉल एम से डिनोटेड किया जाता है। तो इनके अंदर कंफ्यूजन ना हो, इसलिए अच्छे से याद होना चाहिए कि जो मोलैरिटी है उसको कैपिटल एम से डिनोटेड किया जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मोलैरिटी होता क्या है। मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। मेरे पास कोई भी एक बीकर है, मेरे पास कोई भी एक बीकर है, और इसके अंदर क्या है, सोल्यूशन है। इसके अंदर सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन का क्या कर लिया, 1 लीटर मैंने क्या कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया किसी अनदर बीकर के अंदर, और उस 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर, उस 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर कितना अमाउंट, यानी कितने कितने मोल ऑफ, कितना अमाउंट नहीं, कितने मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, वो हमारी क्या कहलाती है, मोलैरिटी कहलाती है। ठीक है, मोलैरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट व्हिच इज प्रेजेंटेड पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। ये क्या कहलाती है, मोलैरिटी। ठीक है, इसकी यूनिट है मोल्स पर लीटर या फिर मोल पर लीटर। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। चलो इसका जो फॉर्मूला है वो हम ड्राइव कर लेते हैं। मैंने मान लिया कोई भी मेरे पास वी वॉल्यूम का एक सोल्यूशन था, वी वॉल्यूम का एक सोल्यूशन था, जिसने अपने अंदर एन मोल क्या कंटेन करके रखे हुए थे, क्या कंटेन करके रखे हुए थे, एन मोल सोल्यूट के कंटेन करके रखे हुए थे। मेरे पास वी वॉल्यूम का कोई भी एक सोल्यूशन था, और उसने एन मोल अपने अंदर कंटेन करके रखे हुए थे, और मैंने वो जो वॉल्यूम है वो लीटर के अंदर ले लिया। ठीक है, तो 1 लीटर के अंदर कितने सोल्यूट कंटेन करके रखेगा, एन अपॉन में वीएल, यही तो होगा। तो यहाँ पे इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, मोल पर लीटर। ठीक है, तो हमारी मोलैरिटी क्या आ गई, मोलैरिटी क्या आ गई, एन इंटू 1 अपॉन में वीएल। ये भी लिख सकते थे, मैंने ये क्यों लिखा आगे पता चलेगा। ये तो तब है जब क्या दे रखा हो, हमारा जो वॉल्यूम है वो लीटर के अंदर दे रखा हो, किसके अंदर दे रखा हो, लीटर के अंदर दे रखा हो। अगर एमएल के अंदर दे रखा हो तो हम क्या कर देते हैं, 1000 से डिवाइड कर देते हैं। वैसे ही यहाँ पे करेंगे, तो इसलिए एक और नया फॉर्मूला ड्राइव कर दिया गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन में जो हमारा वॉल्यूम है वो एमएल के अंदर। ठीक है, इसे हम अगर डायरेक्टली, अगर हम जो हमें न्यूमेरिकल के अंदर अगर एमएल के अंदर सोल्यूशन दे रखा होगा तो हम डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। चलिए एक आधा क्या करते हैं, न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं मोलैरिटी के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है। मेरे पास क्या है, 4 ग्राम NaOH है जो कि डिसॉल्व किया गया है 200 ml सोल्यूशन के अंदर। हमें उसकी मोलैरिटी निकालनी है और स्ट्रेंथ निकालनी है। इस न्यूमेरिकल में आपको स्ट्रेंथ निकालने का एक नया फॉर्मूला पता चलेगा। तो सबसे पहले हम इसे सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखो इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, जो वॉल्यूम है वो हमें ml के अंदर दे रखा है, तो हमें ये पता चल गया कि जो फॉर्मूला है वो ml वाला लगेगा। ठीक है, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन में जो वॉल्यूम है वो ml के अंदर। ठीक, ये है मोलैरिटी का फॉर्मूला। तो नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। सबसे पहले हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, नंबर ऑफ मोल। यहाँ पर तो ग्राम के अंदर इसका वेट दिया गया है, मोल नहीं दिए गए हैं, तो हमें मोल निकालेंगे। मोल निकालने हमने पिछली वीडियो के अंदर सीखे थे। हम जितना गिवन वेट, मतलब जितना वेट दिया है सोल्यूट का, गिवन वेट यहाँ पर कितना दिया गया है, 4 ग्राम अपॉन में मोलर मास। मोलर मास कितना होता है भाई, NaOH का, NaOH का मोलर मास कितना होता है, 40 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो जब इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितने मोल आ जाएंगे, 0.1 मोल आ जाएंगे, किसके, NaOH के। तो हमारे पास मोल आ गए, तो हमारे पास सारी चीजें आ गई, तो किसकी हम मोलैरिटी इजीली निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल 0.1 इंटू 1000 अपॉन में जो हमारे पास सोल्यूशन है वो कितने ml के अंदर दिया गया है, 200 ml के अंदर दिया गया है। तो हमारे पास जब इसे सोल्व करेंगे, सोल्व करके देख लेना, हमारे पास मोलैरिटी 0.5 मोल पर लीटर आ जाएगी। ठीक है, या मोल लीटर इनवर्स। ये हमारे पास पहला एग्जांपल था, इजी सा था। चलो हम नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH डिसॉल्व इन 450 ऑफ द सोल्यूशन। ये भी उसी जो हमने पिछले एग्जांपल किया था उसी की तरह, बिल्कुल उसी की तरह है। हमें क्या दिया, हमें जो सोल्यूशन है वो ml के अंदर दिया गया है, तो वही फॉर्मूला लगा देते हैं। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू 1000 अपॉन में जो वॉल्यूम है हमारा वो ml के अंदर। सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोल की जरूरत पड़ेगी, नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं। 5 अपॉन में, क्योंकि गिवन वेट अपॉन में NaOH का मोलर मास अभी पिछले एग्जांपल के अंदर तो किया था 40। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.125 मोल। इतने मोल आ गए NaOH के, तो हम मोलैरिटी इजीली निकाल सकते हैं। 0.125 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन में ये कितना दिया गया हमारे पास, 450 हम यहाँ पे रख देते हैं। और जब आप इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.278 मोल लीटर इनवर्स या फिर मोल पर लीटर। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड एग्जांपल था, बिल्कुल इजी सा था। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं रिलेशन, किस किसके बीच में रिलेशन देखेंगे, रिलेशन बिटवीन मास परसेंटेज, यहाँ पे परसेंटेज है, मास परसेंटेज, स्ट्रेंथ।
एक पीछे न्यूमेरिकल था, इसके अंदर हमें स्ट्रेंथ भी पूछ रखी थी। स्ट्रेंथ से याद आया, स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे? स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे? स्ट्रेंथ का एक फॉर्मूला होता है, अगर हमें मोलैरिटी गिवन है, अगर हमें क्वेश्चन में मोलैरिटी गिवन है तो स्ट्रेंथ हम निकाल सकते हैं। कैसे? स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई मोलर मास। मोलर मास, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे मोलैरिटी ना देकर के नॉर्मेलिटी दी हुई होती तो मोलर मास की जगह पे यहाँ पे हम क्या करते? इक्विवेलेंट वेट लिखते हैं यहाँ पर, वो हम आगे बढ़ेंगे जब हम नॉर्मेलिटी करेंगे। यहाँ पर है मोलैरिटी, हमने मोलैरिटी कितनी निकाल दी? 0.5 इंटू मोलर मास कितना है NaOH का, जो हमने निकाला था। निकाला क्या था? ये तो हमें याद ही होता है, 40। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 20 ग्राम पर लीटर। ये हमारे पास क्या आ गई? स्ट्रेंथ आ गई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज और स्ट्रेंथ और मोलैरिटी के अंदर रिलेशन निकालना है। ये रिलेशन होता है, हम इसे ड्राइव करेंगे। क्या होता है? मान लिया मेरे पास, मैंने मान लिया एक्स परसेंटेज है, सोल्यूशन है मेरे पास इतने परसेंट का कोई भी एक सोल्यूशन है, मेरे पास इतने परसेंट कोई भी एक सोल्यूशन है, और मैंने उसकी डेंसिटी मान ली रो। ये क्या है मेरे पास? डेंसिटी। डेंसिटी मान ली कितनी? डी ग्राम पर एमएल। डेंसिटी मान ली ये। अगर एक्स ग्राम सोल्यूट डिजोल्व इन 100 ग्राम सोल्यूशन। अब ये कैसे निकाला? एक्स परसेंटेज की जगह पे एक्स ग्राम कैसे हो गया? देखो हम मास परसेंटेज के अंदर करते थे हम कि अगर 100 ग्राम के अंदर जितना परसेंटेज दे रखा है वो उतना ही ग्राम हो जाता था। तो यहाँ पर भी एक्स परसेंटेज सोल्यूशन हमने माना है, तो हमने मान लिया एक्स ग्राम सोल्यूट है वो डिजोल्व किया गया है किसके अंदर? 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर, ठीक है। अब हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ये तो सभी को पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। हमें वॉल्यूम निकालना है तो क्या हो जाएगा? मास अपॉन में, मास को मैं इसे ऐसे डिनोटेट कर देता हूँ, किससे? ठीक, इससे डिनोटेट कर दिया। यहाँ पे वॉल्यूम है, यहाँ पे नीचे आ जाएगी डेंसिटी, जो कि हमने रो से मानी है। तो अगर मैं वॉल्यूम निकालूं वेट अपॉन में, हमने डेंसिटी क्या मानी थी? रो मानी थी। वेट कितना है टोटल? 100 ग्राम सोल्यूशन का। और डेंसिटी कितनी है? हमने हमने यहाँ पे देखो ये मान रखी, डेंसिटी इतने ग्राम पर एमएल। ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया? V इज इक्वल टू 100 अपॉन में डी एम एल, ठीक है। और इसकी एक और यूनिट है क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। एक और यूनिट हम लगा सकते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर। अब हमारे पास मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला होता है? हमारे पास मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। ये होता है मोल ऑफ सोल्यूट इनटू 1000। हम यही लगाते हैं पीछे सोल्यूशन एमएल के अंदर, ठीक है। वॉल्यूम है सोल्यूशन का एमएल के अंदर, तो निकालते हैं। मोल कैसे निकलेंगे? मोल वही पता है, गिवन वेट अपॉन में मोलर मास। तो मैंने मान लिया एक्स, तो मेरे पास ये क्या है? एक्स मैंने मान लिया मोल अपॉन में मोलर मास, ये है मोलर मास। ऐसे हम मोल निकालते थे इंटू 1000, और VML हमने ये मान लिया ये, ठीक है। 100 अपॉन में डी, ठीक है, ये माना है हमने। इससे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो हमारे पास ओवरऑल जो फॉर्मूला आएगा ना वो ये आएगा 10x इंटू डी। ये क्या है? परसेंटेज है। क्या है भाई? ये परसेंटेज डी अपॉन में मोलर मास। मोलर मास था ना यहाँ पर। देखो भाई ये जो फॉर्मूला है ना ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसका? मोलैरिटी का। अगर ये फॉर्मूला अगर हम जैसे ड्राइव नहीं करेंगे तो हमें ज्यादा लार्जर स्टेप अपनाने पड़ेंगे न्यूमेरिकल को सोल्व करने में। अगर हमें ये फॉर्मूला पता होगा तो हम इजीली क्या सोल्व कर देंगे? उस न्यूमेरिकल को सोल्व कर देंगे और हमारा टाइम बचेगा, ठीक है। अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर अगर आप मोलैरिटी वगैरह ये निकाल रहे हो तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। बोर्ड के अंदर आप, वो डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन कितने नंबर का है, कितने मार्क्स का, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट करते हैं। तो ये देखो ये जो एग्जांपल है ये उसी जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया है उसी पे बेस्ड है। देखो हमें डेंसिटी दे रखी है, हमें क्या दे रखा है? डेंसिटी दे रखी है, और इतने परसेंट H2SO4 दे रखा है, H2 का सोल्यूशन दे रखा है, इसका मोलर मास हमें दे रखा है। और हमें कैलकुलेट मोलैरिटी निकालनी है, मोलैरिटी निकालनी है हमें। सबसे पहले तो हमें वो फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। हमने जो ड्राइव किया है क्या है? मोलैरिटी इज इक्वल टू 10, ये परसेंटेज है, ठीक है, एक्स परसेंटेज इतने परसेंट का सोल्यूशन। एंड देखो इसमें हमें दिया गया है ना 49% H2SO4 का सोल्यूशन है, तो यहाँ पे एक्स यहाँ पे 49% रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो डेंसिटी है कौन में? मोलर मास। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू 10 इंटू 49 मल्टीप्लाई डेंसिटी कितनी दे रखी है? 1.2 अपॉन में इसका मोलर मास कितना है? 98। अरे ये तो बिल्कुल ही इजी हो गया, सोल्व कर दो, कितना आएगा? 6 मोल पर लीटर। देखो इस फॉर्मूले से देखो मोलैरिटी कितनी कितनी आसान तरीके से निकल गई, नहीं तो हमने क्या होता, लंबा तरीका अपनाना पड़ता है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट
अब हमारे पास क्या आ गया, मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन। अब हम निकालेंगे, देखो ये एक अलग टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं, इस पर भी एक अलग टाइप की इक्वेशन है। ये कह रहा है कि मान लिया मेरे पास कोई भी एक सोल्यूशन, कोई भी एक सोल्यूशन है, मिक्सचर तो क्या बोलूं मैं, कोई भी एक सोल्यूशन है, इसका जो वॉल्यूम है वो V1 है, और इसकी जो मोलैरिटी है वो क्या है, M1 है। एक और दूसरा क्या है मेरे पास, एक और क्या है मेरे पास दूसरा मिक्सर है, सोल्यूशन है, उसकी मोलैरिटी M2 है, और वॉल्यूम क्या है मेरे पास, V2 है। क्या कर दिया, इन दोनों को आपस में क्या कर दिया भाई, मिक्स कर दिया। तब इनकी मोलैरिटी कितनी होगी, तो इसका जवाब इस इक्वेशन ने दिया था। मोलैरिटी है वो बदल जाएगी, नहीं तो M1 रहेगी M2, एक नई मोलैरिटी आ जाएगी M3, ठीक है, और वॉल्यूम इनका ऐड हो जाएगा V1 और V2, वॉल्यूम तो ऐड ही होगा, ये तो इसी बात है। चलो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, इससे आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। हमें ये क्वेश्चन में अंदर क्या दिया गया है देख लेते हैं हमें। व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन ऑब्टेन। जब हमने क्या किया, 2.5 लीटर का सोल्यूशन, मतलब इतने मोलैरिटी का सोल्यूशन था, एक ये सोल्यूशन था और एक ये सोल्यूशन था, इन दोनों को आपस में मिक्स कर दिया। तो इन्होंने ये क्या है, इन दोनों सोल्यूशन को आपस में मिक्स करने के बाद जो रिजल्टिंग मोलैरिटी हमारे पास मिली वो क्या होगी। तो सोल्व कर लेते हैं। जो ऊपर वाली आपको इक्वेशन दिख रही है ना, इसको लिख लो पहले, M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M3 V1 प्लस V2। ये है। मान लिया मेरे पास सोल्यूशन जो फर्स्ट है, उसकी जो M1 है वो कितनी दे रखी है, 2.5, और जो V1 है वो कितना दे रखा है, 2.5 लीटर, और जो M2 है वो कितना दे रखा है, 2 मोलैरिटी का सोल्यूशन, क्योंकि सोल्यूशन 2 है। ये मैंने मान लिया सोल्यूशन 1, और ये है सोल्यूशन 2। इसकी ये हमें 500 ml दे रखा है। तो अब हमें सोल्व करना है, तो इस इक्वेशन को लगा तो हमें ये निकालना है, ये अगर हम ये निकालेंगे तो ये दोनों टर्म उठ के इसके नीचे चली जाएंगे, नीचे इधर। तो हम सोल्व करते हैं। हमें इसके अंदर M3 निकालना है। M3 इज इक्वल टू M1 V1 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन में V1 प्लस V2। ये हमारे पास है, हमें ये निकालना है। तो सबसे पहले M1 रखेंगे। M1 इतनी मोलैरिटी ये दे रखी है 0.5, ठीक है, मल्टीप्लाई ये सोल्यूशन फर्स्ट। अब ये हमारे दिया गया है लीटर के अंदर, प्लस M2 कितना हमारे पास 2 मोलैरिटी, मल्टीप्लाई। अब ध्यान से देखो ये ml के अंदर दिया गया है, लेकिन हमें तो लीटर के अंदर लेना है, तो बाई में 1000 करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कितना कितना हो जाएगा, 0.5। क्योंकि दोनों हमें यूनिट सेम रखनी होती है, ये नहीं कि एक लीटर के अंदर रख दिया दूसरा ml के अंदर रख लिया। और वॉल्यूम 1 और 2 आराम से जोड़ दो, कितना है वॉल्यूम, 2.5 लीटर प्लस 0.5। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 0.75 ये हमारे पास मोलैरिटी आ जाएगी। यानी कि इन दोनों सोल्यूशन को मिक्स करने के बाद हमारे पास इतनी मोलैरिटी आएगी उस सोल्यूशन की। तो देखो कितनी इजी तरीके से सोल्व हो गया ये क्वेश्चन। देखो भाई हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो भाई जितने भी मैं न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ ना वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, और आल टाइप के जो जितने भी क्वेश्चन मोलैरिटी के ऊपर बन रहे थे वही सभी क्वेश्चन करवा रहा हूँ। देखो कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन। ए पार्ट है इसका 30 ग्राम ऑफ, हमें क्या करना है, मोलैरिटी निकालनी है। हमारे पास दो पार्ट दिए गए हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं ए पार्ट, ठीक है। ए पार्ट के अंदर क्या दिया गया है, 30 ग्राम ऑफ, ये कॉम्प्लेक्स है हमारे पास इन इतने लीटर सोल्यूशन के अंदर। हम इसकी मोलैरिटी निकालनी है, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा दो, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, यानी ऊपर क्या आएंगे, मोल ऑफ सोल्यूट, और नीचे क्या आएंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ठीक। अब निकालते हैं मोल ऑफ सोल्यूट, निकालो पहले। सबसे पहले मोल कैसे निकालते हैं, गिवन वेट अपॉन में मोलर मास। यहां पे मैं निकाल रहा हूं मोल, मोल गिवन वेट कितना है 30 ग्राम, ये दे रखा यहाँ पे, और इसका हमें मोलर मास निकालना है। इसका मोलर मास नहीं निकालना आता तो मैं बता देता हूं। सबसे पहले हमें दे रखा है, देखो ये हमारे पास कोबाल्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, ये कोबाल्ट है, ध्यान रखना, 6H2O ये दे रखा है। सबसे पहले कोबाल्ट का मेरे पास कितना है, 59। फिर ये ट्वाइस दे रखा है मेरे पास, तो प्लस 2 इंटू नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का 6 मल्टीप्लाई 16 प्लस 6 इंटू 18। देखो भाई मेरे पास 6H2O थे, तो H2O का होता है 18, और मल्टीप्लाई में 6 को कर दिया। मेरे पास कितने ऑक्सीजन थे, 6 ऑक्सीजन थे। देखो 2 3 जा 6, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन नहीं है, याद रखना, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का होता है 16। नाइट्रोजन यहाँ पे कितने थे, 2 नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन नहीं है यहाँ पर, नाइट्रोजन का होता है 14 और कोबाल्ट का 59। तो जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास 291 ग्राम मोल इनवर्स आ जाएगा, यहाँ पर मोल भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो 291 नंबर ऑफ मोल, जब हम सोल्व करेंगे नंबर ऑफ मोल तो कितने आएंगे भाई इसके,
बताओ। या फिर आप ऐसे कैसे रख, आप क्या करो, इस टर्म को मतलब बंद हो मत, जैसे 30/291 है ना, या तो आप इसको ऐसे कैसे रखो, ये सोल्यूशन सोल्यूशन करने में आसानी होगी। या आप जब इसे सोल्व करोगे तो इसका आ जाएगा 0 पॉइंट कुछ ऐसा आएगा, अप्रोक्स 30, ठीक है, ऐसा आएगा। अब मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट कितने आ गए थे हमारे पास, मोल ऑफ सोल्यूट कितने आ गए, 0.10309, ऐसे चलता जाएगा अप्रोक्स सही है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, इतना दे रखा है हमें, लीटर के अंदर ही दे रखा है वॉल्यूम, ठीक है। तो हमारे पास मोलारिटी कितनी आ जाएगी जब आप सोल्व करोगे, तो इसकी मोलारिटी इतनी आ जाएगी, मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स, ये आगे मोलारिटी, ये हमने किया फर्स्ट पार्ट कर लिया हमने। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0.024, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे। यहाँ जब आप सोल्व करोगे ना न्यूमेरिकल पेपर के अंदर, आपको ये आंसर निकाल के आपको ऐसे जरूर लिखना है, क्योंकि इसका मतलब ये हमने इतनी क्या हमारी मोलारिटी आई। तो आई होप आपको ये फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट के अंदर, नेक्स्ट के अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा ये अजीब सा पार्ट है, आपको उसके अंदर कुछ नया सीखने को मिलेगा। चलो देख लेते हैं क्या है इसके अंदर, ठीक है। अब हम करते हैं इसका बी पार्ट। अब हम इसका क्या करते हैं भाई, बी पार्ट सोल्व करते हैं। 30 ml ऑफ 0.5 मोलारिटी का H2SO4 का सोल्यूशन है, वो डाइल्यूट कर दिया गया है 500 ml, ठीक है। देखो क्या था, हमारे पास एक सोल्यूशन था H2SO4 का, वो 0.5 मोलारिटी का था, और उसे हमने डाइल्यूट कर दिया 500 ml। तो ये पूछ रहा है जो उसकी नई मोलारिटी बनी डाइल्यूट करने के बाद, वो कितनी होगी। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मैंने मान लिया शुरू में वॉल्यूम ऑफ अनडाइल्यूटेड सोल्यूशन ऑफ H2SO4, और ये मैंने मान लिया V1। कितना है अनडाइल्यूटेड, जब वो डाइल्यूट नहीं किया गया था 30 ml था, और इसकी जो मोलैरिटी थी वो कितनी थी, मैंने मान ली M1। याद रखना, आपको वही इक्वेशन जो बताई थी वही लगेगी इसके अंदर, 0.5 मोलैरिटी ये था। और हमने क्या किया, उसे 500 ml डाइल्यूट कर दिया, यानी कि एक नया वॉल्यूम आ गया हमारे पास, ठीक है। इसे हमने मैंने मान लिया इसे नए वॉल्यूम को V2, कितना है मैंने, कितना हो गया डाइल्यूट, जो हमें क्वेश्चन के अंदर ये दिया गया है, देखो भाई दिया गया है 500 ml। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, ध्यान से देखो। आपको ये पीछे इक्वेशन करवाई गई थी, M1V1 M2V2, ध्यान रखिए ये न्यूमेरिकल मतलब ये सोल्विंग जो ये इक्वेशन है, ये आपको लैब के अंदर प्रैक्टिकल करोगे, जब सोल्यूशन बनाओगे तो उसके अंदर बहुत ही काम आएंगी। मेरे पास इतने मोलैरिटी का जो सोल्यूशन था, 0.5 मोलैरिटी का सोल्यूशन था, और उसका जो वॉल्यूम था वो कितना था भाई, बताओ 30 था। और नई मोलैरिटी हमें M2 निकालनी है, कितना डाइल्यूट कर दिया, 500 ml डाइल्यूट कर दिया। अब M2 आराम से निकाल दो, 0.5 इंटू 30 अपॉन में 500, तो हमारे पास कितना आ गया, 0.03 एम। ये हमारे पास क्या आ गई भाई, इसकी नई मोलैरिटी 500 ml डाइल्यूट करने के बाद। देखो आपको कुछ इसके अंदर नया सीखने को मिला। हाँ, ये इक्वेशन आपको बहुत ही काम आएगी जब आप क्या करोगे, लैब के अंदर सोल्यूशन बनाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं। देखो भाई ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ये भी मोलैरिटी का है। फाइंड द मोलैरिटी ऑफ 15% सोल्यूशन वेट, यानी कि यहाँ पे क्या दे रखा है, मास परसेंटेज दे रखा है ऑफ H2SO4। फाइंड द मोलैरिटी, सोल्यूशन करते हैं इसका, इजी भाई। या तो आप क्या करो, जो पीछे फॉर्मूला बताया था ना, वो फॉर्मूला कौन सा बताया था, वो ये बताया था 10 XD अपॉन में मोलर मास। या तो आप इससे निकाल दो, ठीक है, या एक लंबा सा तरीका है उससे निकाल दो। लंबा सा तरीका तो क्या है, देखो हमें 15% सोल्यूशन दे रखा है H2SO4 का, तो हमें इसका पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज के अंदर दे रखा है। तो कैसे निकालेंगे, शुरुआत में टोटल हम कितना मान के चलते हैं, वेट ऑफ सोल्यूशन कितना मान के चलते हैं, 100 ग्राम मान के चलते हैं। उसके अंदर 15% H2SO4 है, वो तो भी सी बात है, आपको आ ही गया होगा, 15 ग्राम ही आएगा, क्योंकि हम पीछे करके आए हुए हैं पिछले पार्ट्स के अंदर मास परसेंटेज, ठीक है। तो हम हमारे पास ये है, लेकिन डेंसिटी भी तो दे रखी है, हमें इसका भी तो यूज करना है, डेंसिटी इतनी दे रखी है। तो एक फॉर्मूला होता है डेंसिटी का, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, अगर आपको पता है तो मैं यहाँ पर क्या निकाल देता हूँ, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन में डेंसिटी। मास है टोटल मेरे पास 100 ग्राम, और डेंसिटी मेरे पास कितनी है, 1.02। तो जब इसे सोल्व करेंगे तो मेरे पास वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 98, ठीक है, इतना आ जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि ग्राम से ग्राम कट जाएगा, यहाँ पे ग्राम सेंटीमीटर था ना, तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, तो सेंटीमीटर इनवर्स आएगा, इतना आ गया। फिर आपको आपके पास ये आ गया, फिर इसके क्या निकालो, आप मोल निकाल लो। मोल क्या है, गिवन वेट कितना था, 15, 15% दे रखा था। अगर हम 100 के अंदर निकाले तो 15 ग्राम ही होगा, और टोटल कितना था उसका मोलर, इसका मोलर मास 98। तो हमारे पास कितने मोल आ गए, 0.153 मोल आ गए, 153 मोल आ गया हमारे पास। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, सल्यूट निकालेंगे, सल्यूट के मोल 0.153 अपॉन में टोटल हमारे पास क्या है 98, लेकिन हमें यूनिट चेंज करनी होगी इसकी, तो मल्टीप्लाई में 1000, तो हमारे पास कितना आ गया
0.56 मोल, ठीक है, डेसीमीटर क्यूब का इनवर्स ये आएगा। या फिर आप ये भी लिखकर, मान लिया आपको ये याद नहीं रहा, मान लिया फिर कुछ भी ये निकालना नहीं आया, तो क्या करेंगे आप, सीधा आप ये लिख दो पीछे मोलैरिटी। इसका मतलब क्या है, ठीक है, या तो आप ये लंबा तरीका अपनाओ, या फिर इसका एक और तरीका है, वो तरीका क्या है, ये फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूले से इजिली बहुत ही जल्दी निकल जाएगा। फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, देखो, मोलैरिटी इज इक्वल टू 10 इंटू कितना परसेंटेज दिया गया है, कितना परसेंटेज दिया गया है सोल्यूशन का, 15%, मल्टीप्लाई डेंसिटी कितनी दी गई है 1.02 अपॉन में मोलर मास कितना होता है भाई, 98 होता है H2SO4 का, ये याद रखना। और जब हम इस टर्म को सोल्व करेंगे तो हमारे पास 1.56 क्या आ जाएगी, इतनी मोलैरिटी आ जाएगी। देखो भाई इतना आसान था इस फॉर्मूले से निकालना, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, अच्छे से याद रखना है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास क्या, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 3.6 मोलैरिटी का सल्फ्यूरिक एसिड का एक सोल्यूशन दिया गया है, ठीक है, और इतने परसेंट है, वो कैलकुलेट द डेंसिटी। आपकी बार हमें डेंसिटी पूछ ली गई है, आपकी बार हमें इस क्वेश्चन के अंदर डेंसिटी पूछ ली गई है। ये स्टार्ट करते हैं क्या, देखो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। मैं ये मान के चलता हूं कि जो सोल्यूशन है ये 1000 ml के अंदर बनाया हमने, ठीक है, हमें डेंसिटी निकालनी है और जो मास है हमें वो निकालना है, क्योंकि मास यहाँ पर डायरेक्टली दिया नहीं गया है, यहाँ पर परसेंटेज दिया गया है, मास परसेंटेज, और हमें मोलैरिटी दी गई है, तो इसकी हेल्प लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन, यानी कि इतनी मोलैरिटी के सोल्यूशन के अंदर H2SO4 का मास कितना होगा, बताओ। सबसे पहले इसका मोलर मास क्या होता है, 98 ग्राम पर मोल, ठीक है, 98 ग्राम पर मोल, और हमें इतनी मोलैरिटी के अंदर दिया गया है, तो हम दोनों को सोल्व करेंगे तो हमारे पास 352.8 ग्राम, यानी कि हमारे पास ये आ गया कि जो हमारे पास इतने ग्राम सोल्यूशन के अंदर मास ऑफ H2SO4 इन, यानी कि इतनी मोलैरिटी के अंदर, इतनी मोलैरिटी सोल्यूशन के अंदर, यानी कि इतनी, यानी 3.6 मोलैरिटी सोल्यूशन के अंदर इतना मास H2SO4 का प्रेजेंट है, ठीक है। अब हमें दिया क्या गया है, हमें दिया गया है 20% H2SO4, 20% H2SO4 दिया गया है। इसका क्या मतलब है कि जो 29 ग्राम H2SO4 है वो डिजोल्व किया गया होगा किसके अंदर, या प्रेजेंट होगा किसके अंदर, 100 ग्राम के अंदर, क्योंकि 100 ग्राम का 29% तो 29 ही ग्राम हो गया। तो इतने ग्राम के अंदर कितना होगा, इतने, यानी कि इतने ग्राम के अंदर, बताओ। तो 100 अपॉन में 29 मल्टीप्लाई 352.8, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया भाई, ये बताओ, ये आ गया हमारे पास इतना H2SO4, इतने ग्राम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट है सोल्यूशन के अंदर, ठीक है। अब इसकी डेंसिटी निकालते हैं, हमारे पास मास निकाल दिया हमने इसका, इतने सोल्यूशन के अंदर, ठीक है, इतने ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है, इतने ग्राम सोल्यूशन के अंदर, याद रखो, कंफ्यूज नहीं होना है, इतने ग्राम सोल्यूशन के अंदर इतने ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास 1216.5 अपॉन में वॉल्यूम, मैंने किसके अंदर 1000 ml के अंदर मान के चला था, तो टोटल ये हमारे पास इतने ग्राम आ गया था और इतने ml के अंदर सोल्यूशन बनाया था मैंने, तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा ग्राम ml इनवर्स, ये हमारे पास इसकी डेंसिटी आ गई। देखो भी कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। चलो नेक्स्ट करते हैं। देखो जो हमने पीछे क्वेश्चन किया था ना, बिल्कुल वैसा ही, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही है। अगर आपको वो समझ में नहीं आया तो आप ये समझ सकते हैं, अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को पॉज करके आप एक बार सोल्व करके देखो इसे। इसके अंदर भी क्या है, हमारे पास एक केएच का सोल्यूशन है, और वो केएच का सोल्यूशन क्या है, इतने मोलैरिटी का सोल्यूशन है केएच का, और वो अपने अंदर बाय मास यानी 30% क्या कंटेन करके रखा हुआ है, केएच कंटेन करके रखा हुआ है 30%, हमें मास नहीं दिया गया है उसका, हमें डेंसिटी निकालनी है, और हमें बताया डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है। तो वही है, मैंने मान लिया कि जो सोल्यूशन है ये 1000 ml के अंदर बनाया गया है, 1000 ml के अंदर, ठीक है, हमें इसका मास निकालना है। देखो मोलर मास क्या होता है केएच का, ये आप याद रखना 56 होता है, ठीक है, 56 ग्राम पर मोल, या मोल इनवर्स इसका मोलर मास होता है। सबसे पहले हम निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे मास ऑफ केएच इन इतने मोलैरिटी के सोल्यूशन के, यानी इतने मोलैरिटी के सोल्यूशन के अंदर, इतना मोलैरिटी का जो सोल्यूशन है उसके अंदर केएच का मास कितना है, तो मास ऑफ केएच इन 6.9 मोलैरिटी के सोल्यूशन के अंदर कितना है, 6.9 इंटू इसका मोलर मास कितना आ गया हमारे पास, 380
6.4 ग्राम, यानी इतने मोलैरिटी के सोल्यूशन के अंदर KOH का मास कितना, लेकिन हमें तो मास किसका निकालना है, तो मास ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का निकालना हमें। ये तो आ गया KOH का मास जो कि इतने मोलैरिटी के अंदर है, हमें मास निकालना है सोल्यूशन का। तो हमारे पास इतने ग्राम जो KOH है वो प्रेजेंट है, तो मास ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग कितना है, देखो क्या है ये 30% दे रखा है ना, तो हमने टोटल सोल्यूशन 100 के अंदर ही किया होगा जब भी मोलैरिटी निकाली होगी, तो 100 अपॉन में 30 मल्टीप्लाई में 386.4, यहाँ पर कितना आएगा, कितने ग्राम आएगा हमारे पास, मास ऑफ सोल्यूशन आ गया, डेंसिटी इजीली निकाल दो, 1288 अपॉन में 1000 ml, 1.288 ग्राम पर ml, ml इनवर्स, ये हमारे पास इसकी डेंसिटी आ गई। तो ये भी कुछ टाइप का न्यूमेरिकल था, ये थोड़े कंफ्यूजिंग से है, लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो इजीली समझ में आ जाएंगे आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट एक और हमारे पास ये लास्ट हमारे पास लास्ट न्यूमेरिकल है, ये इजी से आप निकाल कर देखो एक बार। तो हमारे पास ये न्यूमेरिकल है, इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है 10% बाय मास ऑफ KCl, यानी मास परसेंटेज दे रखा है, और ठीक है इतना मास परसेंटेज सोल्यूशन इतने। अब कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन, देखो इसके अंदर हम वो जो छोटे वाला फॉर्मूला है ना वो लगा सकते हैं, उससे या तो अब जो बड़ा वाला तरीका वो बताया था वो कर लो। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या था, 10x d अपॉन में मोलर मास, मोलर मास ये निकालो क्या आएगा, 10 इंटू इतने परसेंट, 10% दिया गया है, इंटू जो डेंसिटी कितनी दी गई है हमारे पास 1.06, ये डेंसिटी दी गई है भाई, देखो इतने सोल्यूशन की जो डेंसिटी है वो इतनी है, ठीक है। मोलर मास कितना होता है 74.5, KCl का मोलर मास 74.5% होता है, जब इसे सोल्व करेंगे तो 1.42 मोलैरिटी आ जाएगा, ये हमारे पास था, ठीक। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा, हमने मोलैरिटी देखी और अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल देखे जो कि मोलैरिटी के ऊपर बन सकते हैं और बोर्ड के अंदर पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।